मन का निर्मलता ही ईश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल यानी शॉर्ट्स एंड ब्लॉग्स पर। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ आप सभी की दुआ और आशीर्वाद से। तो आज हम सुनेंगे सच्चा मार्ग की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बाल ग्वाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी किनारे चराने के लिए ले जाता था। जंगल में वो नित्य प्रतिदिन एक सांड के योगिक क्रियाकलाप देखता था। सांड आंखें और नाक बंद कर कुछ योगिक क्रियाएं करते थे। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उत्सुकतावश उसने सांड से योगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वो इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी योगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वो भगवान के दर्शन साक्षात करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। सांस प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक बाल ग्वाल उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर ताप कर रहा है। उसके होठ को देखकर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा कर पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर ताप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। क्योंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसीलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने बाल ग्वाल से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मान से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया। इसीलिए मुझे कैलाश से मृत्युलोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। वो रोजाना के क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है। इसीलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन संत को नहीं दिखाई दे रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से सीख हमें ये मिलती है, मन की निर्मलता ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, ऐसे ही मेरी वीडियो को आप सबका प्यार देते रहें। थैंक यू।